नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे मजदूर बने सरकारी स्कूलों की। यमुनानगर का हरिपुर कंबोज गांव, जहां के सरकारी स्कूल में टीचर्स ही बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। हमें क्या अपना मसाला लगाना वो आपका काम है, कोई बात नहीं बॉस, आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। तो सफाई अगर हम छोटी मोटी, तो ये तो मोदी सरकार ने ही बोला है कि आप सफाई करवा सकते हैं बच्चों से। बच्चों के साथ मिलकर हम लोग सफाई करते हैं। ऐसे बच्चे ही लगे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश है तो बारिश के मौसम में थोड़ी घास आई जाती है, तो ग्राउंड भी साफ करना है, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है ये। आपने अभी सरकारी स्कूल के टीचर्स की शर्मनाक दलीलें सुने। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए और फैसला कीजिए कि इन टीचर्स की शर्मनाक दलीलों में आखिर कितना दम है। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में फावड़ा थमा दिया गया है। लेकिन ये मासूम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि स्कूल टीचर्स के इशारे पर मजदूरी कर रहे थे। सरकारी स्कूल में टीचर्स की शर्मनाक करतूत। स्कूल में बच्चों से फावड़े और खुरपी से काम करवाया। हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। कैमरे को देख टीचर्स ने बच्चों को क्लास में भगा दिया। टीचर्स ने बच्चों से काम करवाने की बात मानी। यमुनानगर के हरिपुर कंबोज गांव के सरकारी स्कूल का मामला। हरियाणा न्यूज का कैमरा देखकर बच्चों से स्कूल के ग्राउंड में मजदूरी करवाने वाले गुरुजी के होश एकदम उड़ गए और उन्होंने बच्चों को अंदर भगा दिया। और जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो स्कूल के पीटीआई साहब सीना जोरी करने लगे और उन्होंने क्या शर्मनाक बयान दिया, आप खुद ही सुनिए। न्यूज बनानी है, गो हेड, काम है हमारा। हमें क्या अपना मसाला लगाना वो आपका काम है, कोई बात नहीं बॉस, आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। हम ग्राउंड तैयार करा रहे हैं, बच्चों से खेल तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आगे स्पोर्ट्स तैयार करने हैं, बच्चे खेलने ही जाएंगे। जब आप बगैर परमिशन के घुस सकते हो तो फिर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन क्यों दी? स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा का बयान सुनकर आप दंग ही रह जाएंगे। प्रिंसिपल साहिबा से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने पीएम मोदी का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ही कहा है कि आप बच्चों से सफाई करवा सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा ने एक और बड़ी अजीब सी दलील दी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अक्सर सांप आ जाते हैं, इसलिए बच्चों से सफाई करवाई जा रही है। नहीं सर, ऐसे तो सफाई अगर हम छोटी मोटी, तो ये तो मोदी सरकार ने ही बोला है कि आप सफाई करवा सकते हैं बच्चों से। बच्चों के साथ मिलकर हम लोग सफाई करते हैं। ऐसे बच्चे ही लगे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीटी सर हैं, डीपी सर हैं, वो साथ लगे होते हैं बच्चों के। नहीं सर, होंगे, मैं बोल रही हूँ आपको सर, जो भी हैं ये साथ। देखिए बारिश है तो बारिश के मौसम में थोड़ी घास आई जाती है, तो ग्राउंड भी साफ करना है, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है ये। आपको ही पता है स्नेक्स आ जाते हैं सीजन में, तो उनसे तो डर है ये। डर लगता है तो बच्चों को नहीं लगता। लेकिन क्या मैडम ने कभी सोचा है कि अगर साफ सफाई के दौरान ही बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो? वहीं जब स्कूल के चौकीदार से बात की गई तो चौकीदार की बातों ने हैरत में डाल दिया। चौकीदार ने कहा कि स्कूल में चौकीदारी और साफ सफाई दोनों काम वही संभालता है, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में स्कूली बच्चे ही टॉयलेट साफ करते हैं। जब भी मैं बीमार होता हूँ कभी करवाते हैं जी, कभी कभार, बस रोज तो मैं करवाता हूँ, करता हूँ टॉयलेट साफ। कौन करवाता है? मस्त करते हैं जी। हरियाणा में हर दूसरे सरकारी स्कूल की कुछ ऐसी ही कहानी है। कहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो कहीं टीचर्स का टोटा है। कहीं टीचर्स हैं भी तो वो भी कितना बेहतर काम करते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकारी स्कूलों में बच्चे मजदूरी करने जाते हैं? क्यों सरकारी स्कूल में बच्चों को मजदूर समझा जाता है? क्या सरकार ने बच्चों से मजदूरी करवाने की इजाजत दी है? आरोपी टीचर्स के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। स्कूली बच्चों के हाथ में फावड़ा, किसका फेलियर? यमुनानगर से हरीश कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ऐसी शर्मनाक दलीलें दी गई कि मोदी सर ने खुद कहा है कि बच्चों से आप साफ सफाई करवा सकते हैं। आप साफ सफाई बच्चों से करवा सकते हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। इतनी अजीब और झूठी दलील दी गई
यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से, और पीटीआई साहब तो लगातार अकड़ ही दिखाते रहे। संवाददाता हरीश कोहली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, ये पूरी रिपोर्ट हमने देखी, आप मौके पर आप गए होंगे, किस तरह का नजारा उस वक्त था? और ये जो अकड़ पीटीआई की तरफ से दिखाई गई और प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से ये जो झूठ बोला गया, वो ये बताने के लिए काफी है कि बच्चों से काफी समय से ऐसा ही काम करवाया जाता रहा होगा। जी, पिछले काफी समय से स्कूल के बारे में शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर बच्चों से पढ़ाई ना करवाकर उनसे मजदूरी का काम लिया जा रहा है। लेकिन जब आज हमारी टीम ने वहाँ पर इस दौरान अचानक एक छापामारी की तो वहाँ पर जाकर देखने को अलग ही मिला कि वहाँ पर बच्चों के हाथ में कॉपी पेंसिल की जगह उनके हाथ में कच्ची फावड़े पकड़ाए गए। जब इस संबंध में हमने पीटी मास्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आप किसकी इजाजत के बगैर यहाँ पर अंदर घुस आए हो। और यही बात नहीं, यहाँ भी नहीं रुके। जब इस संबंध प्रिंसिपल मैम से भी बात की तो उन्होंने भी इसको मोदी का अभियान बताया। जब प्रिंसिपल मैम से बात की उन्होंने बोला भी जब बच्चों के साथ साथ ये अध्यापक भी अगर इस संबंध में कोई काम करें तो इस ये मोदी का अभियान को तब तो बल मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखने वाली बात यह थी, वहाँ आप जिस प्रकार तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं और जो अध्यापक है वो पीटी मास्टर है वो साइड पर बैठा हुआ है, एक अखबार पढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसिपल का कहना है कि सर्द बरसात के मौसम में यहाँ पर सांप निकल जाते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल मैडम से पूछा गया कि अगर ये बच्चे जो घास वगैरह काट रहे हैं, अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन इस पर प्रिंसिपल मैडम ने चुप्पी साध दी। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और पीटी टीचर राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, जुड़े हुए हैं फोन पर लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, ये पीटी टीचर राहुल हैं। चलिए, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हरीश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। राहुल एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। राहुल, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, संपर्क टूट गया या ये काट दिया गया, इसको आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि लाइन पर बने हुए थे लगातार और अब जाकर उन्होंने फोन काट दिया। यानी पूरे मामले को सुन रहे थे पीटी टीचर लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यमुनानगर का ये पूरा मामला है और हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि किस तरीके की शर्मनाक दलील दी गई इस पीटी टीचर की तरफ से और इस स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं बनती है जो सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों को मजदूर समझते हैं। ये पहला मामला नहीं है इस सरकारी स्कूल में मजदूरी का। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि बच्चे टॉयलेट तक खुद साफ करते हैं, बर्तन तक खुद मांजते हैं। हमारे साथ इस वक्त डीईओ उदय प्रताप जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उदय प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फोन उठाते ही फोन कट हो जा रहा है। शायद सवाल पूछने से पहले ही उस चीज को समझकर भांपकर और शायद फोन काट दिया जा रहा है। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर बातचीत की जाए उच्च अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि बच्चे आपके वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने नहीं जाते हैं। हाथों में फावड़ा लेकर, खुरपी लेकर वो पूरे ग्राउंड की सफाई कर रहे थे। और दलील सुनिए कि बारिश के मौसम में अक्सर सांप आ जाते हैं। अब खुदा न खास्ता बारिश का मौसम है, ग्राउंड में पूरे तरीके से घास उगी हुई है। अगर वहां पर स्नैक्स हो और बच्चों को उसने डस लिया तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? अपनी सुरक्षा के लिए आप बच्चों की सुरक्षा को, उनके जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। और जिस तरीके से सरकारी स्कूल की एक घटिया हरकत है वो अब सबके सामने आ चुकी है। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने की। हमारे साथ एक बार फिर से उदय प्रताप जी डीईओ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीईओ साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ बिल्कुल सर, यमुनानगर का हरिपुर कंबोज गांव, यहाँ का मामला आप भी देखते हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ का हरिपुर कंबोज गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ बच्चों से फावड़े से और खुरपी से ग्राउंड की सफाई करवाई जाती है, उनसे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। सर, ये बताइए कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मजदूर समझा जाता है क्या? ये मामला आपके संज्ञान में पहुंचा है? बच्चों को मजदूर नहीं समझा जाता और
स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है वो बच्चे भी काम करते हैं, टीचर्स भी काम करते हैं। हमने किसी और टीचर्स ये को वहाँ मतलब पर जो है नहीं ना देखा स्वावलंबन के लिए बहुत आवश्यक है। सर, और हमने मोदी किसी साहब का भी टीचर को वहाँ प्रोग्राम पर है जो नहीं कि देखा। मतलब जो है ना और स्वच्छता अभियान के हमारे तहत लिए बहुत सफाई जरूरी है। होनी चाहिए। डीओ साहब, आप उस तर्क को अपना तर्क बना रहे हैं। स्वच्छता अपना अभियान के तर्क तहत बना रहे हैं, सफाई सफाई होनी जरूरी चाहिए, है और ये जो उसमें है ना टीचर्स स्वच्छता का सम्मिलित अभियान होने के चाहिए, अंतर्गत- जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो सम्मिलित होने चाहिए। और वाकई अगर ये स्वच्छता अभियान के नाम पर हो रहा था तो बच्चों को कैमरा देखते स्कूल में क्यों भगा दिया गया? फोन काट दिया उन्होंने। कोई जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं और बिना मतलब की दलीलें यहां पर दी जा रही हैं। शिक्षाविद इस वक्त डॉक्टर जगदीश कादयान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कादयान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ नमस्कार सर, सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाए, आप शिक्षाविद हैं। लेकिन अब तो हालात यहाँ तक हो गए हैं कि बच्चों से मजदूरी तक करवाई जा रही है। फावड़े उठाकर, खुरपी लेकर पूरे ग्राउंड की सफाई करते हैं। अगर चौकीदार नहीं आता है तो टॉयलेट खुद साफ करते हैं, बर्तन खुद मांजते हैं। ये जो स्तर है उस पर तमाम जो टीचर्स हैं स्कूल के वो ये दलील दे रहे हैं कि मोदी साहब ने कहा है कि साफ सफाई रखो। क्या बच्चों से मजदूरी कराने के लिए सरकारी स्कूल इस हद तक जा सकते हैं? आप ये जो व्यवस्था है इसको कैसे देख रहे हैं? कहाँ जा रहा है सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर? नहीं ऐसा है, अगर वो बच्चे सफाई अभियान के अंदर करते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या वो तो अपनी सफाई करेंगे, नहीं कि स्कूल के अंदर थोड़ी ग्राउंड भी साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे। ये तो सरकार की गलत नीति है। अगर बच्चों से टॉयलेट साफ करवाए जाए, बच्चों से ग्राउंड का घास साफ करवाया जाए, ये तो एक अलग वो है। एक दिन बाई चांस कोई बात है तो अलग है, लेकिन अगर ये रेगुलर काम है तो गलत है। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए और प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनको भी सोचना चाहिए, बच्चों से ना कराएं, वो अपने लेबर लगा कर कराना चाहिए ताकि बच्चों को उसका वो ना पड़े। इतनी गर्मी में बच्चे कैसे करेंगे? सर, एक जो प्रवृत्ति घर कर गई है सरकारी स्कूल के टीचर्स में, जो ये तमाम काम करवाते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने इस तरह के कई मामले उठाए हैं जहां बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, उनसे मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। ये जो एक प्रथा घर कर गई है, एक सोच आ गई है कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, गुरुजी के पांव भी दबा सकते हैं। ये जो प्रथा एक दिमाग में घर कर गई है, इसको कैसे निकाला जाए? नहीं ऐसा है मैडम, ये कोई वो नहीं। सरकारी स्कूलों में भी जो टीचर हैं उनकी मजबूरी ये नहीं है, आप वो लेबर लगा नहीं सकता प्रिंसिपल, हेडमास्टर के पास कोई फंड नहीं है, तो ये सरकार को चाहिए या तो प्रिंसिपल के पास फंड दें इसके लिए अलग से, ताकि वो उसको तहत कराए, अपनी सफाई कराए, स्कूल को भी क्लीन कराए। अब फंड है नहीं। अब ये क्या है, सेट के लिए जो जनरेटर सेट लगवाए थे, ठीक है, उसको चलाने के लिए डीजल नहीं है। डीजल भी हेडमास्टर अरेंज करेगा, कहाँ से करेगा हेडमास्टर? हेडमास्टर या प्रिंसिपल अरेंज करेंगे तो वो क्या करेंगे फिर? या इधर उधर से या तो बच्चों से लें या और करें। तो ये सिस्टम पॉलिसी ही गलत है। ये पॉलिसी सरकार को चाहिए कि वो या तो वो अपना फंड प्रोवाइड करें प्रिंसिपल और हेडमास्टर को, ताकि वो लेबर भी लगा सके और दूसरे काम के लिए भी खर्च कर सके। नहीं तो गवर्नमेंट ही लेबर मतलब एक स्कूल को अगो सफाई करवाए। चले, बहुत शुक्रिया जगदीश कादयान जी आपका हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश कादयान बहुत हद तक सरकारी तंत्र की नाकामी भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कई बार फंड रिलीज नहीं किए जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल बच्चों को मजदूर समझने लगते हैं। विशेष में चर्चा जारी रहेगी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो नाम है विश्वास का। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। पिछली बार जो नरमे ते चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे को बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। जी हाँ, सरकार के इन्हीं मजदूर स्कूलों की बात हम कर रहे हैं जहां बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। यमुनानगर का ये पूरा मामला है। यमुनानगर का हरिपुर कंबोज गांव, जहां के सरकारी स्कूल में बच्चों से फावड़े और खुरपी से काम करवाया जाता है और दलील ये दी जाती है कि मोदी साहब ने ये कहा है, इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आप बच्चों से साफ सफाई करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, अव्वल तो इस तरह की कोई दलील को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं और सवाल ये भी है कि क्या बच्चे यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। हमारे साथ डीईओ जुड़े थे और वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हैरानी की बात ये है, तो जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक के सिस्टम में ये बात घर कर गई है, तो वहां पर आखिर नक्कार खाने में तूती की ही आवाज बोलेगी और बच्चों से ऐसे ही मजदूरी करवाई जाती रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि सरकार के उच्च अधिकारियों तक ये पूरा मामला पहुंचे, सरकार के मंत्रियों तक ये पूरा मामला पहुंचे, वो देखें कि सरकारी स्कूलों की हकीकत क्या है। जिस शिक्षा के स्तर को उठाने की वो बात करते हैं, वो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में कहां पर जाकर गिरा है। उसको उठाने की जगह वो धरातल में चला जाता रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस पर सुनवाई कैसे होगी, सुनवाई कब होगी। आपको बता दें कि
कई जगहों पर स्कूलों में इस तरह की हरकतें कैद हुई हैं। हमने आपको दिखाई हैं तस्वीरें जहां पर बच्चों से मजदूरों की तरह काम लिया जाता है, उनसे मिड डे मील के बर्तन साफ करवाए जाते हैं, उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है, उनसे ग्राउंड की घास साफ करवाई जाती है और भी कई तरह के काम है जो गुरुजी लोग करवाते रहते हैं और कई बार तो कैमरे की नजर भी नहीं पड़ती है। ऐसे में गुरुजी अगर अपनी भी सेवा करवाते हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। यमुनानगर का हरिपुर कंबोज गांव है, यहाँ का सरकारी स्कूल है सर। आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, बच्चे हाथ में फावड़ा लेकर और खुरपी लेकर ग्राउंड की सफाई करने में जुटे हुए हैं और टीचर्स ये दलील दे रहे हैं कि मोदी साहब ने खुद कहा है कि साफ सफाई अभियान में आप बच्चों की मदद ले सकते हैं। ग्राउंड में कभी भी सांप आ जाते हैं, लिहाजा बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। सवाल ये है कि जब ऐसे टीचर्स के मन में ये प्रथा घर कर गई हो कि सरकारी स्कूल के बच्चे मजदूर हैं, तो सरकारी शिक्षा का स्तर सर कहाँ जा रहा है? आप बताएंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो बात समझने की ये है कि अगर सरकारी स्कूल का कोई विद्यार्थी श्रमदान कर रहा है, उसका श्रमदान का संस्कार बनाने के लिए आप उसको मजदूर घोषित कर दें तो ये आपकी चूक हो सकती है, आपके नजरिए की चूक हो सकती है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जब बच्चों के सामने जब कैमरा वहां पर पहुंचा है, मीडिया वहां पर पहुंची है, तो बच्चों को फावड़ा छुड़ाकर उनके हाथ से छीनकर और उनको क्लासरूम में भगा दिया गया। क्या ये श्रमदान था? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे उस मूल घटना का विवरण मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपकी टिप्पणी पर प्रश्न उठाया जो मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि आपने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पूरी वस्तुस्थिति, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे भी बता रही हूँ कि वो कैमरा देखकर बच्चों को क्लासरूम में भगा दिया गया, सिखाया जाता है। तो और अपने आसपास के स्थान को सब लोग स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, इसका चौहान साहब इसकी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर ही है क्या? किसी ने आपको कहा क्या कि बच्चे ही सफाई करेंगे? बिल्कुल, वहाँ पर जो चौकीदार है, विद्यालय के प्राचार्य ने आपको वहाँ पर जो चौकीदार है, वहाँ पर जो चौकीदार है उससे भी बातचीत की गई। उसने खुद ये स्वीकार किया कि सर जब मेरी ड्यूटी नहीं होती है या मेरी तबीयत खराब होती है तो इन बच्चों से टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं और इन्हीं से ग्राउंड साफ करवाया जाता है क्योंकि चौकीदार एकमात्र वहाँ पर तैनात है। आप बताइए, इस तरह की वस्तुस्थिति है वहाँ पर? इस बात का उत्तर मैं दे देता हूँ। अगर तो किसी विद्यालय के प्राचार्य ने बच्चों को चौकीदार की या स्वीपर की रिप्लेसमेंट बनाने का प्रयास किया है तो ये अपने आप में देखे जाने का, जांच का विषय हो सकता है। परंतु हम अपने घर आंगन की भी सफाई करते हैं। हम जो श्रमदान का संस्कार भी नई पीढ़ी में डालना चाहते हैं, तो काम करने को, किसी भी काम को करने को तुच्छ बना देना, इस स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। चौहान जी, किसी प्राइवेट स्कूल से ये मसला कभी सामने नहीं आया? कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, आपके भी बच्चे जाते होंगे, हमारे भी घर के बच्चे जाते हैं, उनमें भी श्रमदान की भावना है। वो भी मोदी साहब के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से फावड़ा और खुरपी उठाकर सरकारी स्कूलों में मजदूरी करने नहीं जाते हैं। आपने कभी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखा होगा कि वो इस तरीके से अपने स्कूल का ग्राउंड साफ करे? सवाल यह है कि जब भौतिक सुविधाएं सरकारी स्कूलों में नहीं मिल पा रही हैं, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं है वहां पर। चौहान साहब, चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन इससे भी एक श्रमदान मान रहे हैं। अब ये समझ नहीं आता है कि सरकारी स्कूल में आपके बच्चे श्रमदान करने जाएंगे, पढ़ेंगे या फिर मजदूरी करेंगे। जब इसी तरह की मानसिकता घर कर गई हो तो शायद ही ये सूरत हाल बदले। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।